मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं अच्छा सिर्फ मेकअप नहीं मुकर और मुल्क की जगह मर गया मेकअप नहीं मुकर वो भी सर्जरी नहीं मुकर रही एक बुढ़ापे जाने का अपनी जवानी दिखा रही है। दोस्तों, जब मालदार गरीब को लूटता है तो उसे कारोबार कहते हैं, और जब गरीब एहतजाज करता है तो उसे फसाद फैलाना कहते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि आज जिस मुकाम पर खड़े होकर एक पटवारी नून लीग को सपोर्ट करता है, कोई खोती का बच्चा ही ऐसा कर सकता है। निकाह के बिना बच्चा पैदा करना हो या इलेक्शनों के बिना वजीर आजम बनना हो, ऐसी महारत बस एक ही तबके के पास है जिसे तबके पटवार कहा जाता है। जंग के मामलात बन जाए तो मियाँ जी बीमार है, किसी को धमकी देनी हो तो मियाँ जी बीमार है, और अगर इलेक्शन करके वजारतें लेनी हो तो एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, 7 स्टंट हैं, 17 दवाइयां खाते हैं। ये प्लेटलेट्स गिरने से पहले की बात है जो ख्वाजा आरिफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। दोस्तों, दरअसल नवाज शरीफ जिस बीमारी में मुब्तला हैं, उसमें न मौत आती है न शर्म आती है, बस चारों तरफ से लानतें आती हैं। मरियम नवाज आए दिन ताज़ा सर्जरी करवा लेती हैं। कोई बेचारी हमारे फैसल वावड़ा को भी इस डॉक्टर का नंबर दे दे, क्योंकि हराम खाकर इनका मुंह भी सूअर के जैसा बनता जा रहा है। Are you comedy me? बड़े मियाँ साहब फरमाते हैं कि नाच गाना करना हमारा कल्चर नहीं बल्कि चोरी चिकारी ठगी लगाना और हराम खाना हमारा कौमी कल्चर है, जिसके अंदर हम उस्ताद हैं और ऊपर से गंदे गंदे इशारे करते हैं। स्टॉप जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर। जरा जूम करो उस पर। श्योर सर। बिस्मिल्लाह मायो मैं बिस्मिल्लाह करा तुलसी दी धी आई अज रसीली सनानी रसीली। हमारी सीधी कौम लोगों की बातों में आकर सादा जिंदगी में खुश हो जाती है, जो रोजाना करोड़ों के कपड़े पहनते हैं। अवाम को सादगी का दर्ज दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करती है उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? वो चूना लगा दिया। दोस्तों, फिल्मों के अंदर तो सनी देओल ने पाकिस्तान को कई बार हरा दिया, और जब असली जंग की बात हुई तो कमले वाली हरकतें करके बच गए। देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं। एक ऐसा भी वक्त था जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कैसी यजीद को कोई बात कर जाए, लेकिन अब हर जगह से बेइज्जती होती है। देखो मुन्ना ना प्रेखेदा कोला पार्टी प्रेखेदा देखो इमरान खान प्रेखे नो खल तो जाता है विषय तो तने इमरान खान सरो तो नो खान ना रे बेले ना मकामा कोई ना जी इमरान खान सरो बिल्कुल जुमुंदा नो खान खलत। दोस्तों, चंद पटवारी दुनिया में ऐसे भी पाए जाते हैं जो बेगैरती की तमाम हदों को पार कर चुके हैं। मियाँ साहब कौन? मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे जो कायद हैं, जो लीडर है हमारे, कि मुझे पता है कि हमारी माँ तो सून के बाद वो बहुत उदास है, बहुत परेशान है, बीमार भी है, लेकिन इस मुल्क को मियाँ साहब की बहुत जरूरत है। मेरी 4 बहनें मियाँ साहब एक। ओह माय गॉड, वाओ। मरियम नवाज कहती है कि मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं। मुझे रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल मरहलों से गुजरी हूँ मैं, लेकिन ऐसी तारीखी चित्रोल के बाद यकीनन नानी रो देगी। सिर्फ मेकअप नहीं मुकर और मुल्क की जगह मर गया मेकअप नहीं मुकर वो भी सर्जरी नहीं मुकर रही एक बुढ़ापे जाने का अपनी जवानी दिखा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, हर गंदे काम की कोई न कोई शुरुआत होती है, और ज्यादातर गंदे कामों की शुरुआत मियाँ साहब ने की। को ज्यादा पलूट किया है मुस्लिम लीग नून ने। सहाफियों को ओहदे देने का, सहाफियों को रिश्वतें देने का कल्चर जो है उसमें मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। पटवारी ऐसे लोगों को अपना लीडर मानते हैं जो सारे हम टीवी पर ऐसा गंद दिखाते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। दोस्तों, वीडियोस लीक नहीं होती, बल्कि अब तो कमी असेंबली हॉल का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया कि लिंक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चेयरमैन साहब, ये बैठ जाना। चेयरमैन साहब बैठ जाना। मैं सिर्फ बिल को मूव करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, बैठ जाना। और जब पटवारियों की बेइज्जती करनी हो तो हर बंदा ऐसे आगे आता है जैसे कोई सवाब का काम हो। जी भैया, क्या नाम है? कुमार सीधे। कुमार हो तो जाओ इलाज करिए।
नदीम भाई वोट छोड़ किनू पांदे हो ते किनू पांदे रहे हो? अभी कोई बंदे नहीं पाया नवाज शरीफ अतः तरह हर जगह से यकीनी बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन ऐसे गीले चित्र से पहली बार होगी। एक तो कल जो बुलाई गई थी, अब अताउल्लाह तारड़ साहब ने क्या बताना है हमें? क्योंकि वेरी फ्रैंकली वो कुछ सहाफी को तो बता सकते हैं कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई मीन सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर आपको वाकई फील हो रही कि इतनी सेंसिटिव है, तो उसके लिए ऑब्वियसली या तो इसहाक दास साहब बुलाते। चुप है। साइंस जरदारी की मौजूदगी में सिंध के गोदामों से अनाज चोरी हो गया और ये बोलते हैं कि डाकू राज खत्म होगा। गंदुम जो है वो इन्होंने चुराया हुआ है। सिंध के गोदामों से गंदुम गायब, मतलब अस्पतालों से स्ट्रेचर गायब, स्कूलों से उस्ताद गायब, अस्पताल से डॉक्टर गायब, और यहाँ पे जो पाकिस्तान का पैसा है वो भी अकाउंट से गायब, फेक अकाउंट्स में। गोदामों से आटा गायब। स्पीकर साहब, जब जलसे के अंदर सारे औरतें और मर्द इकट्ठे होते हैं तो तलाल चौधरी हाथ लगाने का मौका जाने नहीं देते। तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी। दोस्तों, पटवारी अपनी एक खासियत की वजह से मशहूर हैं कि अगर इनमें से कोई ज्यादा तालीम याफ्ता हो जाए तो वो और ज्यादा जाहिल बन जाता है। अब मैं दावत खिताब के लिए मुस्लिम लीग नून के जनाब मुश्ताक मुगल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए। भारत अपनी ताकत के लिहाज से कश्मीर को जो है ना वो कभी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जिनके बारे में सुनकर चाहत फतेह अली खान ने भी अपने सुरताल सीधे करने शुरू कर दिए। ये जो झंडा है, ये जो कौमी झंडा है, ये जो प्यारा दोस्तों, मरियम नवाज ने बिना घर वाले पटवारियों के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी जिसे देखकर वो खुश हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं और बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिनके पास ना अपना घर है, ना अपनी छत है, ना अपना कोई जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर वो घर बना सके। तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला मैं ऐसी स्कीम लेके आ रही हूँ जिसमें जो मुस्तहिक अफराद हैं, नादार अफराद हैं, उन हमारी आवाम तो जैसे सदियों से इंतजार में थी कि कब भारत से जंग होगी और कब धमाके देखेंगे। हमारे पास ये आइटम इसीलिए बनाया, एक्सपायर हो रहे हैं, छुड़काओ बयान चौधरी को ना। हिंदुस्तान के हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम सीधे कश्मीर के अंदर बढ़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ेंगे, हम यहाँ नहीं लड़ेंगे बॉर्डर से। ये क्या बात करता है यार? अब इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलेंगे ख्वाजा आसिफ ही बोलेंगे। जब मैरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो लंदन में जाके यश कर रहा है, लंदन में जाके यश कर रहा है। ये मेरिट है। और ये बात जो है मैंने ट्वीट भी की। ख्वाजा साहब डर क्यों रहे हैं? खुलकर नाम लें नवाज शरीफ का। जनाब वाला मैंने कोई नाम नहीं लिया, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, मैं कोई नाम। दोस्तों, मरियम नवाज ने अब्दुल कदीर खान के मिसाइल पर भी अपने मौजी का ठप्पा लगा लिया। अब जरा एक्यू खान का भी जवाब सुनिए। तो अपने 2 साल के इक़्तिदार में एक सकूत कश्मीर का जवाब नहीं दे सकते, तुम नवाज शरीफ के 6 एटमी धमाकों का जवाब क्या दो? तो आजकल बहुत कहते करते हैं, दावे करते हैं कि जी मैंने एटम बम बनाया। जब हमने एटम बम बना लिया था उस वक्त ये भट्टी में स्क्रैप मेल्ट करते थे। इस वीडियो में मौलाना साहब ने भी अखीर कर दी। अरे वो आया था अटैक करने के लिए, उसको हमारे एक पायलट ने उतारा, बिठाया, चाय पिलाई, तौलिया डाला उसके कंधे पे और बोला और कोई काम हो, बर्गर मंगवाऊं आपके लिए, पिज्जा मंगवाऊं, दोबारा अगर आना हो तो बता के आइएगा। इस दफा तो सिर्फ दोस्तों, ये काफी पुराने जमाने की वीडियो है। जो मोदी पाकिस्तान की तरफ पिछवाड़ा करके बात मारता तो नून लीग कहती थी कि इसे धमकियां दो। खुद वजीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। और पटवारियों को बुलाना इतना भी मुश्किल नहीं, बस एक देश की बिरयानी की बना लो तो ये कुत्तों की तरह भागते आएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर मैंने जलसा किया था, छतें टूट गई थी, माशाल्लाह इतनी दुनिया थी यहाँ पर मौजूद।
तो मुझे बहुत खुशी हुई है आज आपके साथ इस